चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग का देखिए बच्चे एनसीईआरटी का जो विद्युत धारा खिंचाव का जो नियम पढ़ाए थे उसमें एनसीईआरटी बुक है उसका नोमेरिकल सिर्फ आपको दो को ही बताए थे। तो चलिए दो ही नोमेरिकल उसमें बताया गया था। अब हम लोग का लेके आए हैं बच्चे तीसरा एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है जो तीसरा का ए है, राइट। एनसीईआरटी का तीसरा का ए क्वेश्चन क्या है बच्चे, लिटरेचर पढ़िए क्या है इसका कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध को कैसा जोड़ा गया है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। मतलब आपको श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जोड़ा गया तो उसका जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम में, उस श्रेणी क्रम का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बच्चे यहाँ से हम लोग का क्या सॉल्व लिखेंगे और यहाँ से जो वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बच्चे यहाँ से R1 का मान कितना दिया हुआ है 1 ओम, R2 का मान कितना दिया हुआ है 2 ओम, R2 का मान क्या है 2 ओम, तथा बच्चे यहां से यहां देखिए तो R3 का मान क्या है हम लोग का है तो 3 ओम है, राइट। बिल्कुल आसान। तो कहता है क्या, तो कहता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, है ना। मतलब क्या, तो यहां से बच्चे RS इक्वल टू क्या 1, राइट। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, इसलिए हमने RS इक्वल टू हमने क्या जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों ही जोड़ेंगे। तीनों क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में रेजिस्टेंस, तो वैल्यू को पुट करिए। तो बच्चे यहां से क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस क्या 3 अब ऐड करेंगे तो RS का मान कितना आएगा स्टूडेंट, तो कुल प्रतिरोध का मान आ गया क्या है 3 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 ओम आएगा, क्योंकि प्रतिरोध का ए सही मात्रा में क्या होगा बच्चे ओम होता है। बिल्कुल आ गया ना समझ में, क्लियर, ओके, राइट, नोट करिए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखिए एनसीईआरटी का तीसरा का ए, अब तीसरा का बी देखिए स्टूडेंट नोमेरिकल क्या है, ठीक है। देखिए बच्चे तीसरा का ए में हम लोग का प्रतिरोध बराबर आया था क्या 6 ओम। अब हम लोग का तीसरा का बी है, ध्यान से देखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट तीसरा का लेके आए हैं अब आपको बी, मतलब आप नोमेरिकल एनसीईआरटी का तीसरा का प्रत्येक आपको बोले कि प्रत्येक एनसीईआरटी जो बुक है, प्रत्येक एनसीईआरटी बुक का जो जितना भी नोमेरिकल है तो सबको बारी बारी आपको सॉल्यूशन कराने के लिए, ओके। सबसे पहले सिलेबस जो चैप्टर समाप्त हो उसका नोमेरिकल। तो चलिए अब हम लोग तीसरा का ए को देख लिए थे, अब तीसरा का बी देखिए, ध्यान से देखना है तुम्हें स्टूडेंट, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है नगन मतलब क्या है शून्य, आंतरिक प्रतिरोध क्या है शून्य, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के वोल्टता, मतलब प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसके सिरों के वोल्टता ज्ञात करें, मतलब उसका वोल्टेज के मान, मतलब इसमें जितना प्रतिरोध है उसमें जो आया था तीसरा के में वो प्रत्येक पर वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो बच्चे देखिए तीसरा कि ए में R बना रहा था आपको 6 ओम। तो देखिए यहाँ सोल्व हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट क्या है, किसी बैटरी का विभवांतर का वैल्यू कितना दिया हुआ वोल्ट का V का वैल्यू, तो यहाँ से V का वैल्यू दिया हुआ 12 वोल्ट, राइट। ये आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट है। और यहाँ पर तीसरा का ए में आपको जो आया था R बराबर कितना आया था 6 ओम आया था, है ना। तो यहाँ तथा हम लोग का R का जो मान आया था वो मान कितना आया था 6 ओम है, राइट। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है इतना हो। तो यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे करंट निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तो फार्मूला एक बताया गया होगा स्टूडेंट कि प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है विभवांतर बटा क्या होता है धारा होता है। अब यहाँ से धारा निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो V बटा क्या हो जाएगा R। देखिए V का भी वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो आसान से निकालोगे, कोई डॉट नहीं ना होगी। तो चलिए बच्चे अब यहाँ इसलिए हम लोग का I बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा V बटा क्या हो जाएगा R आएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको आ रहा है जी समझ में। तो अब यहाँ से हम लोग का I इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, देखो V का वैल्यू दिया हुआ 12 वोल्ट और यहाँ से R का वैल्यू दिया हुआ 6, तो यहाँ से 12 अपॉन क्या होगा बच्चे 6, तो क्या 6 दूनी 12, राइट। आप ध्यान देना है, ये तो कंप्लीट आ गया आपको। अब यहाँ से हम लोग का क्या है I बराबर हम लोग का आ गया स्टूडेंट कितना 2 ओम आ गया। ध्यान देना I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर, धारा के से मात्रा क्या होता है एम्पियर हो गया, राइट। तो अब कहता है यहाँ पर क्या स्टूडेंट ध्यान देना है, कहता है प्रत्येक, ध्यान से तुम्हें देखना है, कहता है प्रत्येक
0 पर वोल्टता ज्ञात करें, मतलब एक R1 का मान दिया हुआ 1 ओम, एक R2 का मान दिया हुआ था कितना आपको 2 ओम, और एक R3 का मान आपको कितना दिया हुआ था, तीसरा के में प्रतिरोध का मान दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था आपको 3 ओम। तो प्रत्येक का हम लोग अब इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं क्या कि R1 के 0 पर वोल्टता, तो R1 के 0 पर वोल्टता क्या होगा बच्चे V1। तो देखिए यहाँ से यदि हमने V निकाल रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, जैसे यहाँ V निकालेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या, V बराबर हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट R हो जाएगा। तो यदि V1 करेंगे तो V1 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ I धारा तो वही रहेगा, करंट तो वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा बच्चे V1 बराबर होगा I इंटू क्या आ जाएगा हम लोग का R1। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट, कहिएगा सर कि R1 का मान, तो तीसरा का ए में क्वेश्चन दिया हुआ था कि R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है 2 ओम और R3 का मान है 3 ओम दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ से हम लोग का V1 बराबर क्या होगा, तो धारा का मान यहाँ पर देखिए कितना है आपको, धारा का मान आपको आ गया है क्या आ गया 2 ओम, और यहाँ पर ही आपको यहाँ पर तो धारा का मान 2 ओम और R का मान हम लोग आ गया है 3 ओम, राइट। तो यहाँ से धारा का मान 3 एम्पियर, तो यहाँ से हम लोग का क्या, तो 2 गुने 1, क्योंकि यहाँ R बराबर हम लोग का दिया हुआ है, R बराबर कितना दिया हुआ है 1, राइट। तो यहाँ से V1 का मान आ जाएगा क्या हम लोग का 2 वोल्ट, राइट। एक आ गया, एक और हम लोग का निकालना है R2। तो देखिए यहाँ से R2 के 0 पर वोल्टता, तो क्या V2 ना स्टूडेंट, तो V2 बराबर होगा I इंटू क्या हो जाएगा R2। फिर यहाँ पर आपको तीसरा के ए में हम लोग R2 का मान है कितना 2 और धारा का मान कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो वैल्यू को पुट कर लोगे तो यहाँ से एग्जैक्टली क्या आएगा 2 गुने 2, तो कितना आ गया आपको 4, यहाँ से 4 वोल्ट आ गया। ओके चलिए समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल जी आ रहा है ना समझ में। चलिए एक और निकाल लीजिए स्टूडेंट, तथा एक और क्या है स्टूडेंट, तथा R3 के 0 पर वोल्टता, तो ये तो हम लोग R2 का मान निकाल गया स्टूडेंट। अब हम लोग का तथा निकालेंगे स्टूडेंट क्या R3 का लास्ट, तो R3 के 0 पर वोल्टता, तो 0 पर वोल्टता क्या होगा बच्चे ध्यान देना है, तो यहाँ से V3 हो जाएगा, तो V3 बराबर फार्मूला I इंटू क्या हो जाएगा R3, I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर और R का मान हम लोग का 3 दिया हुआ है, ये तीसरा कहीं में दिया हुआ रेजिस्टेंस का मान, तो यहाँ से बच्चे होगा क्या आपको 2 गुने आपको 3, तो एग्जैक्टली कितना आ गया 6 वोल्ट। तो ये प्रत्येक 0 पर वोल्टता आ गया। देखिए एक आ गया V1 का मान 2 वोल्ट, एक V2 का मान आ गया आपको 4 वोल्ट और एक V3 का मान आ गया आपको 6 वोल्ट। तो चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं ना बच्चे, चलिए आप नोट कर लीजिए। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम लोग लेकर आए हैं अब हम लोग का चौथा का ए एनसीईआरटी बुक का चौथा का ए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए देखिए आप लिटरेचर को समझिए। ओके देखिए बच्चे क्या है, यहाँ से 2 ओम 4 ओम 5 ओम के तीन प्रतिरोध पासर में संयोजन है, मतलब पासर मतलब होता है जो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कहता है संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, मतलब इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है उसका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए सॉल्व हम लोग लिखेंगे, देखिए फ्रेंड समझिए यहाँ पर ही क्या होगा बच्चे, यहाँ R1 का मान दिया हुआ है क्या, तो R1 का मान दिया हुआ है कितना, तो 2 ओम दिया हुआ है, R1 का मान कितना है 2 ओम, और यहाँ से R2 का मान कितना है बच्चे, तो कितना 4 ओम, और यहाँ तथा हम लोग का R3 का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, तो R3 का मान दिया हुआ है
5 ओम, राइट। इसलिए यहाँ पर ही हम लोग का समानांतर पासार्ग के लिए हम लोग का क्या होगा, पासार्ग हम लोग का के लिए हम लोग बोलते हैं समानांतर को ही बोलते हैं। तो समानांतर क्रम के लिए इसलिए हम लोग का हो जाएगा समानांतर क्रम में। तो देखिए यहां से हम लोग का क्या होगा, समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलिए राइट, समझ में आ रहा है जी। तो चलिए यहाँ r1 का मान कितना है 2 ओम, r2 का मान कितना है 4 ओम, r3 का मान कितना है 5 ओम। तो बच्चे यहाँ से हो जाएगा 1/r, देखिए 1/r इक्वल टू होगा क्या 1/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट क्या r2 का मान कितना है आपको, तो 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से r3 का मान कितना है 5, तो 1 क्या हो जाएगा 5। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लीजिए। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, तो ऐसा एलसीएम लीजिए जो तीनों डिवाइड हो जाए 7 से। तो देखिए 15 लेंगे तो नहीं होगा, 2 से ना होगा ना 4 से, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कितना लेंगे 20 से। देखिए 20 हम लोग लिए तो 2 से भी डिवाइड 20 होगा, 4 से भी डिवाइड 20 होगा और 5 से भी डिवाइड 20 होगा, इसलिए हम लोग लसा लिए हैं इतना का 20। ओके, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा ये 10 प्लस आपको 4 25 20, यहाँ 5 और प्लस यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 4 25 20, राइट। तो ऐड कर लेंगे बच्चे, तो 1/r इक्वल टू होगा क्या हम लोग का 15 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 19 क्या हो गया 20। अब इसको पलट देंगे तो क्या होगा, इसलिए यहाँ से हम लोग का r इक्वल टू होगा 20 अपॉन बटा क्या हो जाएगा 19। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है क्या ओम, ये आ गया आपको क्या फाइनल आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना 100% जी। हाँ देखिए अब आपको इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको कोई छूटेगा नहीं। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग का एनसीईआरटी का चौथा का बी लेकर आए हैं आपको। देखिए लिटरेचर को समझिए स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखो बच्चे एनसीईआरटी के फिजिक्स को किस ढंग से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो हमने जो चैप्टर है उस चैप्टर को आपको समाप्त करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन करेंगे एकदम जैसे जैसे डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव भी हम आपको ऑप्शनल सहित आपको बताते जाएंगे। उसके बाद आपको चैप्टर समाप्त होगा तो न्यूमेरिकल बताएंगे एनसीईआरटी का। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझिए, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट नगन मतलब क्या हो शून्य, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी मतलब बैटरी सेल से ली गई जो धारा है उस धारा का कुल मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं, सोल हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ V का मान कितना है भैया, तो 20 वोल्ट। समझ रहे हो जी, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए V यहाँ 4 के A में R का वैल्यू आया था, तो बच्चे R का वैल्यू क्या है 20 बटा आया है 19 ओम आया, समझ गए 20 बटा क्या आया है 19। तो कहता है कुल धारा, तो I इक्वल टू क्या होगा बच्चे वाट। अब धारा वाला फार्मूला तो हम लोग जान में करो बाबू कि यहाँ पर ये I बराबर हुआ है V बटा और तो कई बार सर हुआ कैसे, तो प्रतिरोध का फार्मूला तो बताया गया था कि R बराबर होता है V बटा R बराबर होता है V बटा I, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाले हैं। तो यहाँ से इसलिए हम लोग का I इक्वल टू होगा फार्मूला क्या दोस्त, तो V बटा R, राइट। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए यहाँ से वैल्यू इसमें आगे देख लेते हैं। तो I इक्वल टू होगा, देखो V का वैल्यू दिया हुआ 20, R का मान दिया हुआ यहाँ पर क्या 20 बटा 19। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा बच्चे ध्यान देना है 20 अपॉन 20 बटा क्या 19, राइट। तो अब यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 20 गुने 19 और बटा क्या 20 से 20 कैंसिल, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपको 19 एम्पियर। धारा कैसे मतलब क्या होता है एम्पियर, एक तो निकाल गया बच्चे। लेकिन
अभी आपको और ज्ञात करना है तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, मतलब 4 के ए में 3 रेजिस्टेंस था, तो तीनों रेजिस्टेंस से R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस से करंट का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे देखिए, तो पहला चालक तार से पहले प्रवाहित धारा का मान हम लोग का I1, यहाँ बच्चे I1 करेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V बटा क्या बच्चे, R1। देखिए स्टूडेंट V का मान दिया हुआ 20, और यहाँ से हम लोग 4 के A में प्रतिरोध का मान दिया गया था कि R1 का मान बच्चे होता है क्या, R1 का मान उसमें दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, R2 का मान दिया हुआ है देख लीजिएगा आप 4 ओम दिया हुआ है, और R3 का मान दिया हुआ बच्चे कितना 5 ओम दिया हुआ है। समझ रहे हो बाबू? हाँ, तो चलिए अब यहाँ से I1 इक्वल टू होगा, स्टूडेंट बिल्कुल समझिए आप, यहाँ V का मान है 20 अपॉन यहाँ R1 का मान है 2, इसे काट लेंगे 2 से, 10 दूनी 20, तो I1 इक्वल टू आ जाएगा आपको 20, धारा के सही मात्रा क्या हो गया एम्पियर। तो पहले चालक तार से प्रवाहित धारा का मान I1 का मान 10 एम्पियर आ गया। अब निकालेंगे बच्चे क्या I2, तो बच्चे I2 बराबर फार्मूला होगा V बटा क्या हो जाएगा R2, V बटा क्या हो जाएगा R2। तो अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तो I2 इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, तो V का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब बच्चे यहाँ से हम लोग का कर देना है क्या, यहाँ अब R2 का मान कितना दिया हुआ 4, तो देखिए 4 5 20, यहाँ कट गया, तो I2 का मान आ गया कितना 5 एम्पियर। दूसरा चालक तार से प्रवाहित धारा का मान आ गया। अब तथा लास्ट निकाल लीजिए स्टूडेंट, तथा I3, तो I3 V बटा R3, समझ रहे हैं बाबू? हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग V का वैल्यू फिर 20, तो 20, और यहाँ I3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो I3 का वैल्यू कितना है तो 5, तो यहाँ से बटा में होगा 5, समझ रहे हैं जी? तो चलिए यहाँ काट लीजिए 25, चलिए इसे 5 से काट लेंगे हम लोग, 4 से काट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का I3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 एम्पियर। तो देखिए पहला चालक तार से प्रवाहित धारा I1 का मान आ गया 10 एम्पियर, दूसरा चालक तार से प्रवाहित धारा का मान आ गया I2 का मान 5 एम्पियर, और तीसरा चालक तार से प्रवाहित धारा I3 का मान आ गया 4 एम्पियर। तो बच्चे अब आप लोग का पूरी अच्छा से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, है ना? तो देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, और अपनी जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं वो आपके दोस्त वो सब के पास मेरे वीडियो को शेयर करिए। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट। चलिए हमने फिर आपको नेक्स्ट दिन फिर हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। ओके बाय स्टूडेंट, बाय, धन्यवाद।